दोस्तों, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, क्या वो रियली एग्जिस्ट करता है या फिर इट इज़ जस्ट एन इल्यूज़न? दरअसल इस सवाल ने हम इंसानों को सदियों तक परेशान किया। जब भी हम अपने यूनिवर्स की बात करते हैं तो इसको हम अपने फिजिकल सेंसेस से सेंस करते हैं। हम चीज़ों को देखते हैं। हमने अपने सोलर सिस्टम से लेकर पूरी की पूरी गैलेक्सीज को देखा। गैलेक्सी से लेकर एटम को देखने के लिए अलग अलग मॉडल्स भी बनाए। हम उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखते हैं और इस काम में हमारी आइज़ एक मेजर रोल प्ले करती हैं। केवल आइज़ ही नहीं बल्कि हमारे बाकी के सेंसेस भी काम आते हैं। हम चीज़ों को सुनते हैं, टच भी करते हैं, स्मेल भी करते हैं एंड ये सारे सेंसेस दुनिया को परसीव कराने में हमारे काम आते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी के पास कुछ इमोशनल सेंसेस भी हैं। समटाइम्स हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, समटाइम्स हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, बट ये सारी चीज़ें इस दुनिया को परसीव कराने में हमारे काम आती हैं। लेकिन क्या ये पूरा कंस्ट्रक्शन रियल है? आज मैं आपको एक ऐसे ही कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी रियलिटी पर क्वेश्चन करेगी। आज हम बात करने वाले हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस की। अब क्योंकि ये हाइपोथेसिस है तो इसका मतलब ये है, ये हमारा एक गैस है, हमारी अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। तो अब इस हाइपोथेसिस को थ्योरी बनाने के लिए हमको इस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में एविडेंसेस की ज़रूरत होगी। और अगर हमको इसका एविडेंस मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस सही है। इस हाइपोथेसिस का ये कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक वीडियो गेम की तरह है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम वीडियो गेम खेलते हैं कि हमारा यूनिवर्स भी एक एडवांस वीडियो गेम है और हम इस एडवांस वीडियो गेम के अंदर कैरेक्टर्स की तरह हैं। अब सोचिए, जिस तरह वीडियो गेम्स में डिजिटल असेट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है, क्या हमारा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही है? मैं आपको आज से 12,000 साल पहले लेकर चलता हूँ, जब ह्यूमंस ने पहली बार सिविलाइजेशन बनाई और केवल इस 12,000 साल के टाइम पीरियड में हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि आज हम इतने एडवांस वीडियो गेम बना पा रहे हैं जो कि रियलिटी के काफ़ी करीब हैं। इसमें हम वर्चुअल रियलिटी, दूसरा ऑगमेंटेड रियलिटी, तीसरा मिक्स रियलिटी तक का यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे रियल वर्ल्ड के इतना मिमिक करती है कि इसमें हमारे लिए नकली और असली के बीच का फ़र्क पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये अचीवमेंट हमने केवल 12,000 सालों के टाइम पीरियड में किया। अब सोचिए, अगर हमसे कई बिलियन साल पहले हो सकता है कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो। फिलहाल अभी हमारे यूनिवर्स की एज 14 बिलियन साल है। तो अगर उस सिविलाइजेशन ने बिल्कुल हमारे जैसा ही सिमुलेशन बनाया हो तो सोचिए वह सिमुलेशन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा और कितना ज़्यादा एडवांस होगा। दरअसल जो भी चीज़ें हम परसीव करते हैं वो हमारे दिमाग का ही एक कंस्ट्रक्शन है। ये एक तरीके का इल्यूज़न है। एग्जाम्पल के लिए आप इस नोटबुक को देखिए, ये बिल्कुल रियली एग्जिस्ट करती है, राइट? लेकिन जब हम अपनी आँख बंद करते हैं तो ये नोटबुक आपके पर्सपेक्टिव से गायब हो जाती है। तो सवाल ये उठता है, जब आप इसको देख नहीं रहे तो क्या वो सच में रियली एग्जिस्ट करती है? दरअसल हमारी आँखें 131 मिलियन फोटो रिसेप्टर वाले एक हाईटेक कैमरे की तरह काम करती हैं। मतलब कि ये है कि ये एक तरीके से 131 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। लेकिन जो हमारी आंखें पिक्चर्स को क्लिक करती है, ये पूरा का पूरा डेटा हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में प्रोसेस होता है। इसको हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। बट इस विजुअल कॉर्टेक्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं, मतलब कि बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं और एक कई ट्रिलियंस का कनेक्शन वो उस 131 मेगापिक्सल के इमेज को प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन 131 मेगापिक्सल का कैमरा इतना डेटा नहीं देता कि उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमको इतनी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की ज़रूरत हो। तो आखिर हमारे ब्रेन में इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों है? दरअसल इसका आंसर ये है क्योंकि हम रियलिटी को डायरेक्टली नहीं देखते, उसको सीधा सीधा नहीं देखते। दरअसल हम रियलिटी को अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्यूब दिख रहा होगा, पर आखिर आप इस 3D क्यूब को कैसे देख सकते हो? दरअसल ये इल्यूज़न है, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन है वो 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल स्क्रीन में आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हो? दरअसल जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे हम अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो भले ही ये क्यूब 2D है, ये फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन हमारे ब्रेन ने इसकी एक 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया और ये जनरेशन इस न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शन के थ्रू ही हो पाया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक ऑस्ट्रेलियन बीटल को देख रहे हो। ये जो बीटल की प्रजाति है वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। इसका वन ऑफ द रीज़न है कि जब भी ये मेटिंग करने के लिए फीमेल की तलाश में जाते हैं तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ इसलिए क्योंकि जो फीमेल की बॉडी होती है वो शाइनी होती है और डार्क कलर की होती है। तो अभी कन्फ्यूज़न कैसे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक शाइनी कलर की ये बियर की बॉटल है
और जब ड्रिंक करके जब लोग इस बॉटल को फेंक देते हैं तो बीटल ये समझते हैं कि ये जो बियर की बॉटल है ना, एक बहुत बड़ी फीमेल है। तो कई सारे बीटल इस बॉटल के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं और उसको फीमेल समझने लगते हैं और मेटिंग करने लगते हैं। इसके कारण मेटिंग नहीं हो पाती और ये एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या इनको रियलिटी का अंदाजा नहीं? दरअसल ये उनकी परसेप्शन का फ्लॉ है जो उनके सर्वाइवल के अगेंस्ट काम कर रहा है। और ये काफ़ी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कि कैसे परसेप्शन नेचर की रियलिटी के साथ अलाइन करने में फेल हो जाता है। तो जिस तरह ये बीटल धोखा खा रहा है, क्या हम इंसान भी धोखा खा रहे हैं? दरअसल डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी एक काफ़ी फैसिनेटिंग पॉइंट उठाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे ही परसीव करें जैसे कि वो है। इसको ऐसे सोचिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रियलिटी के सिर्फ कुछ पार्ट समझने की ज़रूरत है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो पूरी पिक्चर देखे? दरअसल एवोल्यूशन का काम है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को इंश्योर करना, ना कि सच्चाई को देखना। अब एक और चीज़ सोचिए, हम जितने इवॉल्व हुए हैं, हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा प्रिसाइज और स्पेशलाइज्ड हुआ है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि हम रियलिटी से दूर चले गए हों। फॉर एग्जाम्पल, हम दुनिया को उन तरीक़ों से देखते हैं जो कि हमको कन्वीनियंट लगती है, जो हमें सर्वाइव कराने में मदद करती है। लेकिन क्या ये रियल पिक्चर है? इसको एक और एग्जाम्पल से देखिए, हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है और उनका काम है सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करके एक वर्ल्ड को क्रिएट करना जो हम समझ सके। लेकिन ये प्रोसेसिंग एक तरीके से शॉर्टकट है। हमारा ब्रेन सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो इम्पोर्टेंट लगती है। तो क्या पता रियलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छुपा हुआ हो और हम सिर्फ एक सिंप्लीफाइड वर्जन देख रहे हो जो कि एवोल्यूशन के लिए कन्वीनियंट हो। तो हो सकता है जितना हम वर्क करते हैं उतना ही हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में जाने लगते हैं। वेल, ये बात थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ फैसिनेटिंग भी है। क्या कभी हम रियलिटी को देख पाएंगे या फिर हम हमेशा अपने लिमिटेड परसेप्शन के अंदर ही बने रहेंगे? वेल, ये सारी चीज़ें काफ़ी फिलोसफिकल है। तो चलिए अभी हम वापस से सिमुलेशन हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं। तो अब अगर हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, मतलब एक वीडियो गेम है, तो इस वीडियो गेम्स के कुछ रूल्स भी होंगे और हम देखते हैं कि इसके रूल्स हैं हमारे फिजिकल लॉज, जैसे कि स्पेस टाइम और ग्रेविटी। तो अब जिस तरह किसी भी वीडियो गेम का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका कंप्यूटर, तो सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो इसका कंप्यूटर कहाँ पर है? तो साइंटिस्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं और वो सॉल्यूशन है ग्लिच। जैसे कि वीडियो गेम्स में कभी कभी फ्लॉज एंड एरर दिखाई देते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स का हवा में अटक जाना, उसका किसी गलत डायरेक्शन में मूव करना, फिजिक्स के लॉज को तोड़ना। वैसे ही अगर हम अपने यूनिवर्स में ग्लिचेस को आइडेंटिफाई कर पाए तो शायद हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि ये एक सिमुलेशन है। सोचिए, अगर हम इस स्पेस टाइम के फैब्रिक में छोटे छोटे एनॉर्मलीज या एरर्स को ढूंढ लेते हैं तो वो एक पॉइंट बन सकती है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पीछे झांकने का। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी मिस्ट्री सामने आती है। अगर ये यूनिवर्स सिमुलेशन है तो क्या हम कभी उस कंप्यूटर तक पहुँच पाएंगे जो कि इस सिमुलेशन को रन कर रहा है? और अगर हम कभी वहाँ तक पहुँच भी गए तो उसका मतलब क्या होगा? क्या हम अपनी एग्जिस्टेंस का एक नया मतलब समझ पाएंगे? क्या ये एक हायर बीइंग का प्रूफ होगा या फिर एक और लेयर होगी उस सिमुलेशन के अंदर, जिस तरह मैट्रिक्स मूवी में हमको दर्शाया गया है? एक और सवाल, अगर हम इस ग्लिच को आइडेंटिफाई करके मिस्ट्री को समझ लेते हैं तो क्या हम उस गेम के रूल को तोड़ सकते हैं? क्या हम अपने सिमुलेशन के अंदर एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? वेल, ये सारे सवाल हम ह्यूमंस को एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर की ओर लेकर जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें फिलोसफिकल हैं, इसी कारण तो ये थॉट केवल एक हाइपोथेसिस है, ना कि एक्चुअल थ्योरी। तो गाइज, ये सब था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।